था। और कई बार हमें क्या होता था कि कई बार हमारे मास्टर जी हमें मारते थे, कई बार हमें घर परिवार में बचपन में हम बोलते थे कि हमें भी वो चाहिए, पिताजी हमें वो चाहिए जो उसके पास है, मुझे वो कपड़े चाहिए जो उसने पहना है। तो उस तरीके से हम जिद किया करते थे। तो उसमें क्या होता था कि डुप्लीकेशन वहाँ था, लेकिन वो डुप्लीकेशन क्या होता था कि वहाँ पर हमें रोका जाता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम जैसे हैं वैसे चलना है। और पढ़ाई के समय बोला जाता था किसी की नकल नहीं करनी। लेकिन दोस्तों, अगर आप जमाने को देखें और आज बचपन से लेके बड़े तक आप होते हुए आज जितना भी उम्र है आपका, तो जब जमाने को हम देखते हैं तो पता चलता है कि दुनिया पूरी नकलची पे चल रही है कि नहीं? पूरी दुनिया नकलची पे चल रही है, क्योंकि दुनिया की बात करें तो आज हर कोई चाहता है कि हम क्या बने, कि विश्व शक्ति बने। हर कोई, हर देश चाहता है, हर आदमी चाहता है कि हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो। फिल्म जगत से देख देख कर आप लोग, हम ड्रेसअप अपना ड्रेस सेंस बनाते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, है ना? हर कोई चाहता है, देख कर ही सब कोई सब कुछ करता है। बिना देखे कोई कुछ नहीं कर सकता है कि उस देश ने वो ले आए तो इस देश में भी ये आना चाहिए। उन लोगों ने इस तरीके से, कोई आपके गांव शहर से अगर बाहर चला गया और वो आया, कुछ उसके अंदर बदलाव हुए ड्रेसअप से लेके उसके बॉडी पर्सनालिटी में, तो लोग उसको डुप्लीकेट करने लग जाते हैं, नकल करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी चीज देखी जाए तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो है, नकल का बहुत बड़ा रोल है। और नकल से ही पूरी चीजें चल रही है कि नहीं? उसके बाद बात करें दोस्तों अब हमारी संस्था सेफ शॉप की। और सेफ शॉप में दोस्तों यही चीज लागू होती है। यहाँ पर भी डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है। डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पर भी वही काम, जिससे देश दुनिया आगे बढ़ रही है, एक दूसरे देश को, क्यों आज ही कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना में बस कंपटीशन चल रही है कि कौन पहले दवा बनाएगा। उसने बनाना शुरू कर दिया, हम भी बनाएंगे। उसने परीक्षण चालू को, ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया, हम भी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ कंपटीशन की भावना के साथ साथ डुप्लीकेशन उसमें छिपा हुआ है, नकलची उसमें छुपी हुई है। अब बात करें दोस्तों हमारी सेफसॉप संस्था की, जहाँ पर कि हम अपना एक इतिहास रच सकते हैं, परिवार का इतिहास बना सकते हैं। और यहाँ जब इतिहास बनाने की बात है, इतिहास रचने की बात है, क्योंकि बोला जाता है कि इतिहास पढ़ने वाले जो हैं वो आम आदमी रह जाते हैं, लेकिन इतिहास बनाने वाले वो खास आदमी होते हैं। लोग उनकी, आने वाले समय में लोग उनके बारे में पढ़ा करते हैं। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री मेकर हैं, हिस्ट्री रीडर नहीं है। तो दोस्तों, ये पहले आप तैयारी कर लीजिए कि आप लोग हिस्ट्री मेकर हैं। अब बात करें दोस्तों कि डुप्लीकेशन इस संस्था में, दोस्तों अब बात करें कि जैसे आपने शुरुआत किया, जैसे हमने शुरुआत किया, हमने अपने गुरुओं को फॉलो की, है ना? और जैसे कि हमने सांगल सर को, विनोद सर को, योगेश सर को, महागुरु जी लोगों को फॉलो किया और उसी राह कदम पे चल रहे हैं। अब बात करें कि अभी तो हम इतने बड़े सक्सेसफुल पर्सनालिटी नहीं बन पाए, लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति अपने, हम उस अभी उस रास्ते पे चल ही रहे हैं। लेकिन जो लोग सफल हो चुके हैं, चाहे वो महागुरु जी योगेश सर की बात कर ले, चाहे सरनाम सर की बात कर ले, चाहे नवल सर हो, चाहे मूर्ति सर हो, अविनाश अधिकारी सर हो, इन सारे लोग सफलता के एक मंजिल को, दो मंजिल को, कोई तीन मंजिल को, चार मंजिल को, कोई पांच मंजिल को हासिल कर चुके हैं। क्योंकि डायमंड सिर्फ हमारा मंजिल है, कोई ट्रिपल डायमंड है, कोई वीनस है, कोई मरकरी है, इस तरीके से लीडर्स है सब। तो बात करें दोस्तों, सभी लोगों ने डुप्लीकेशन का काम किया कि हाँ, अपलाइन ने प्लान दिखाया था तो प्लान दिखाना है, अपलाइन ने फॉलो अप किया था तो फॉलो अप करना है, अपलाइन ने साइन अप करवाया था तो साइन अप करवाने, अपलाइन ने डीडी दी थी, निकलवाई थी, पेमेंट करवाया था तो हमें भी पेमेंट करवाने हैं। और अपलाइन ने बोला था ड्रेस कोड में रहना है तो ड्रेस कोड में रहना है। अपलाइन अच्छा स्टेज पे बोलने लग रही है तो हमें भी अच्छा स्टेज पे बोलने के लिए प्रैक्टिस करने हैं और एक अच्छा प्रेजेंटर, एक अच्छा स्पीकर भी बनना है। हर चीज, अपलाइन ने अच्छी गाड़ी ले ली, अब महागुरु जी योगेश सर ने गाड़ी ले ली अच्छी, तो अविनाश सर भी गाड़ी लेने के लिए उतारू है। लगातार वो अपने ड्रीम्स को मजबूत करते जा रहे हैं लेने के लिए। उसके बाद टीम में भी कई लोग, हम लोगों को भी लक्ष्य बने हुए कि हमें भी एक गाड़ी लेनी बढ़िया सी। तो क्या है कि मतलब कि जब कोई कुछ अलग करके दिखाता है, उसी को लोग डुप्लीकेट करते हैं। अब डुप्लीकेट करना क्या चीज चाहिए? अभी बात करें दोस्तों, इस सिस्टम में बताया जाता है कि सही कार्य को डुप्लीकेट करें। क्या है कि दोहराने का जो नियम होता है दोस्तों, डुप्लीकेशन का मतलब आप एक और चीज समझ सकते हैं, दोहराना मतलब कि दोहराने के नियम। दोहराने के नियम में दोस्तों क्या है कि अगर हमारे अपलाइन ने जैसा किया, हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर जो होते हैं हमारे अपलाइन, उन्होंने जैसा किया, हम यू की पोजीशन पे हम भी वैसा करते हैं, तो हमारे जो नीचे हमारी जो ग्रो लाइन है, हमारी जो प्यारी टीम है, वो भी उसी तरीके से फॉलो करने वाली है।
तो हम जैसा करने वाले हैं वैसे ही हमारी टीम करने वाली है। और बात करें दोस्तों तो इस कार्य को करने के लिए क्या होता है दोस्तों, पहले सीखना पड़ता है ना। हम भी पहले आए, पहले हमारे गुरु लोग भी पहले जब ज्वाइन हुए थे, महागुरु जी लोग, योगेश सर हो चाहे सरनाम सर, पहले जब जुड़े होंगे तो उन्होंने पहले सीखा, पहले लर्निंग प्रोसेस आपने उनका स्पीच में भी सुना है ज्यादातर लोगों ने कि बार बार बताया कि उन्होंने पहले सीखे, बिना सीखे काम किए थे तो हुआ नहीं था। तो उन्होंने पहले सीखना शुरू किया, फिर करना शुरू किया, सीखने के बाद करना शुरू किया, तो उनके साथ रिजल्ट आने लगे, परिणाम आने लगे। और जब परिणाम आने लगे तो करने के बाद फिर क्या होता है, पहले हमने सीखा फिर किया, और करने के बाद फिर से हम नए लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने पहले सीखे, किया, करके प्रूफ किया, अब लोगों को भी सिखा रहे कि अब आप भी डायमंड बनो, आप भी गार्डियन लो, एक अच्छी पर्सनालिटी जियो, आप भी विदेश यात्रा करो। तो दोस्तों मतलब कि जैसा दिखता है वैसे ही बिकता है। तो जिस तरीके से उन्होंने किया उस तरीके से हमें भी उसी राह कदम पे चलना है। तो हमें इसीलिए इस डुप्लीकेशन का ही पूरा नियम फॉलो करना है, जिसके वजह से हम एक सफल व्यक्तित्व बन सकते हैं, सफल इंसान बन सकते हैं इस सेफ शॉप क्षेत्र में। तो दोस्तों इसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, डुप्लीकेशन करने के लिए तैयार है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अब बात करें दोस्तों इस प्लेटफॉर्म में, इसको नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है। ये संस्था और ये इस प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में दोस्तों डुप्लीकेशन के लिए एक तो दोस्तों कमिटमेंट का खेल है पूरा। नेटवर्क में जो हम कमिटमेंट करते हैं, जो हमारी कर्मठता है, अगर कर्मठता से काम ना किया जाए तो इस काम में वो जो दिखेगा नहीं। मतलब क्या है, जोश जुनून और कर्मठता, मतलब कमिटमेंट दिखना चाहिए। कमिटमेंट हमारे गुरु लोग कमिटमेंट करके उसको पूरा किए तो हमारे अंदर भी आता है, और हमारे अंदर आएगा तो हमारे टीम के अंदर भी आएगा। तो ये कर्मठता और कमिटमेंट का खेल है सारा, है ना। कर्मठता के साथ साथ दोस्तों सिंसियरिटी, ईमानदारी भी हमारे काम आती है। सिंसियरिटी के साथ अगर कमिटमेंट के साथ काम किया जाए तो प्रॉपर डुप्लीकेशन होता है, और उसका जो भी का फायदा है वो पूरा आपको आपको मिलने लग जाता है। तो दोस्तों और सारी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों जब भी डुप्लीकेशन करने की बात आती है तो जो आपको डुप्लीकेट करना क्या है, डुप्लीकेट करना है दोस्तों दो कैटेगरी में तरीके से डुप्लीकेट किया जाता है। एक तो है कि कार्य करने योग्य, जो मतलब कि जो कार्य करने योग्य है उसको डुप्लीकेट करना है। जो योग्य नहीं है, जो कुछ आपके काम का नहीं है, उसको डुप्लीकेट नहीं करना है। राइट डुप्लीकेशन के साथ राइट प्लेटफॉर्म में आप राइट सक्सेस लेने के लिए आपको ये कार्य करना है ना। और ना करने योग्य जरूरी कोई कार्य होता है तो उसे ना करें, और उससे डुप्लीकेट नहीं करना है। करना है हमें सही चीजों को डुप्लीकेट करना है, राइट थिंग्स को डुप्लीकेट करेंगे। कि जैसे उन्होंने गाड़ी ली तो हमें वो लेनी है, उन्होंने डायमंड शिप की यात्रा जो है कम समय में तय की तो हमें भी करना है, उन्होंने सक्सेस का रास्ता जल्दी तय किया उसे वो हमें करना है, उन्होंने एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स डेवलप की वो हमें करना है, उन्होंने विदेश यात्रा की कंपनी टारगेट फाइट करके, तो हमें भी कंपनी टारगेट फाइट करके विदेश यात्रा करना है। इससे हमारे सक्सेस में भी चार चांद लग जाएगा, और हमारे सक्सेस में के रास्ते में तेजी आ जाएगी। तो हमें सक्सेस के रास्ते में तेजी लाना है तो अच्छा प्रॉपर राइट डुप्लीकेशन करना होगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों कि इसमें बार बार बताया जाता है, हमारे महागुरु लोगों के में हमने जवानी से सुना है, कई सारे फंक्शन और ट्रेनिंग में बताया जाता है कि ये जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं और आप है यू की पोजीशन पे आईबीओ हैं, और आपके नीचे जो ग्रो लाइन आपकी टीम जो है, तो क्या है दोस्तों कि एक तो हम जो है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, हर कोई अपने बिजनेस का स्वतः ही मालिक है ना। अपना मतलब कि उसका वो खुद ही अपने मालिक ऑनर है अपने प्लेटफॉर्म अपने यू की पोजीशन का। लेकिन दोस्तों उसको फिर भी यू की पोजीशन का मालिक तो है वो, लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें लाइन ऑफ स्पॉन्सर की बातें मानकर उनके राह कदम पे चलना होगा, है ना। राह कदम पे चलना होगा तभी जाके उसको सही सक्सेस मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हमें राइट डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो बात फिर घूम फिर के नौकरी वाली आ जाएगी। क्योंकि नौकरी में मतलब कि जिस तरीके से मतलब कि हमें बताया जाता है कार्य करने के लिए, उसके बदले हमें बस समय अपना देते हैं और समय के बदले हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ बड़ी सक्सेस की बात है, बड़ा सफलता की बात है, तो बड़ी सफलता लेने के लिए हमें राइट डुप्लीकेशन करना होगा। और इसमें बार बार फॉर्मूला बताया जाता है कि ऊपर वाले से पूछो ऐसे, और नीचे वालों को बताओ वैसे, और बीच में से कमाओ पैसे। तो ये फॉर्मूला दोस्तों काम करेगा, लगातार काम करता जाएगा, बस आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो डुप्लीकेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो करने के लिए तैयार है दोस्तों आप लोग। थैंक यू, थैंक यू सर।
आप बात करें दोस्तों राइट डुप्लीकेशन करना कैसे है, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों कि हनी बी वे, बात करें दोस्तों कि मतलब मधुमक्खी वाले रास्ते पे चलने के लिए बताया जाता है कि हनी बी वे चलना है, मधुमक्खी के रास्ते पे चलना है। कैसे चलना है दोस्तों, क्योंकि मधुमक्खियां जो होती है वो सिंगल माइंड अप्रोच के साथ काम करती है, सिंगल माइंड अप्रोच के साथ काम करती है। जब वो अपना मतलब कि जाल बनाती है, मतलब कि मधुमक्खी जब अपना छत्ता बनाती है, तो क्या है कि जब उसको फूल से रस ले आना है, ला कर अपने छत्ते तक उसको पहुंचाना है, तो उसका वही प्रोसेस हो जाता है, वो सिंगल माइंड अप्रोच हो जाते हैं, कोई अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। वो सीधा जाते हैं जहाँ पे फूल लगे हैं वहां जाते हैं, वहां से फूल से रस निकालते हैं और उसके बाद सीधा अपने छत्ते तक जाते हैं और छत में वहां करके फिर वही दोहराते हैं, तैराते हैं। इस तरीके से वो अपना कंटिन्यू सेम प्रोसेस सिंगल माइंड होके करते हैं, जिसकी वजह से एक मधुमक्खी का छत जो है पूरे तरीके से तैयार हो जाता है ना। और जब इंसान उसको निकालता है तो उससे बहुत ज्यादा मतलब कि हनी निकलती है और उसका पूरा एक से एक आयुर्वेद से लेके हर जगह उसका फायदा मिलता है। तो दोस्तों वो सारी चीजें हो पाती है, तो पहले किस लिए हुआ, क्योंकि मधुमक्खी ने सिंगल माइंड अप्रोच के साथ काम किया था। तो दोस्तों इस संस्था में भी हमें सिंगल माइंड अप्रोच रह के काम करना होगा, क्योंकि सिंगल माइंड अप्रोच रहने से ही आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। और सिंगल माइंड अप्रोच रहने का मतलब है दोस्तों कि जो प्रोसेस है, जैसे लाइन ऑफ स्पॉन्सर जिस तरीके से काम किया, आपको बस उसी तरीके से एज इट इज काम करने की जरूरत है ना। एज इट इज काम करने की जरूरत है, उसी रास्ते पे काम करने की जरूरत है, आपको कोई नया रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ने, संस्था ने एक रास्ता बना दिया है, उस रास्ते पे बस हमें चलना है। और अमीर मतलब कि गरीबपुर से अमीरपुर का रास्ता सफर तय करना है। बस उस रास्ते को लगातार मतलब कि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, लगातार और असरदार तरीके से उसमें चलते जाना है, चलते जाना है और चलते ही जाना है जब तक कि आप अपने शिखर पर ना पहुंच जाए, अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए। उसके अलावा दोस्तों रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, सक्सेसफुल एक्शन को रिपीट करना है। जैसे मैंने बताया आपको, जो हमारे महागुरु लोगों ने किया, जो सरनाम सर ने किया, जो मूर्ति सर ने किया, जो योगेश सर ने किया, उसी चीज को तो रिपीट करना है हमें। और सक्सेसफुल एक्शन को रिपीट करना है, उनकी गलत चीजों को तो हम नहीं डुप्लीकेट कर रहे हैं, हमें राइट डुप्लीकेशन करना है दोस्तों, बात की जा रही है। तो उसमें मैंने बताया जैसे कि उन्होंने गाड़ी खरीदी, महंगी ऑडी गाड़ी खरीदी, तो ऑडी गाड़ी खरीदने के बारे में विचार करना है, अपने ड्रीम लगाने हैं। उन्होंने एक डायमंड शिप का, फिर ट्रिपल डायमंड शिप का रास्ता तय किया। महागुरु जी सरनाम सर ने वीनस का रास्ता तय किया, तो हमें भी वो उस रास्ते को तय करना है। उन्होंने एक अच्छा घर बनाया अपनी इस काम की मेहनत से, तो हमें भी वो सपना लेकर चलना है। तो दोस्तों सक्सेसफुल एक्शन को रिपीट करना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग किए और ट्रेनिंग करवाएं और ट्रेनिंग उन्होंने दिए, तो वो भी हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप किए, वो हमें करना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा FIM किए, तो वो हमें एक्शन को रिपीट करना है। तो ये सारे एक्शन को रिपीट करने से दोस्तों हमें भी वही सफलता मिलेगी जो उनको मिली है। और सही तरीके से बस डुप्लीकेट करना है, रिपीट करना है सक्सेसफुल एक्शन। उसके बाद बात करें दोस्तों सी डुप्लीकेट सी एंजॉय। आप डुप्लीकेट करेंगे, आप एंजॉय करेंगे, मतलब आपने डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करने के बाद जब आपको एक सक्सेस मिल जाएगा, जैसे महागुरु लोगों ने पहले डुप्लीकेट किया और उसके बाद उन्होंने एक मंजिल को हासिल कर लिया, शिखर पर पहुंच गए, तो आज वो एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को, सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, है ना। वो कभी भी कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस की दिक्कत नहीं है। विदेश यात्रा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, जैसे चाहे जैसे जीवन जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने राइट डुप्लीकेशन करके सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों डुप्लीकेशन और सिंगल माइंड अप्रोच को एक दूसरे से जोड़ने का, तो हम मार्केट में हम देखते हैं दोस्तों कि जब किसी भी काम को करने जाते हैं, जब किसी भी काम को करने, या एक परिवार की बात कर ले दोस्तों, एक परिवार में अगर मान लिए हमारे जो परिवार के मुखिया होते हैं, हमारे पेरेंट्स, पिताजी होते हैं, हमारे फादर होते हैं दोस्तों, तो जब फादर हमारे जब उन्होंने सुबह नौकरी करते करते हमारे सब कुछ घर बार सबका हमारा मतलब सरवाइव करते हैं, हमारे घर बार सबको सरवाइव करने के बाद दोस्तों, जब उन्होंने नौकरी किया सरवाइव करते, जब हम भी उनको देखते 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 हमारा हम बड़े होते हैं, तो हमें पता चलता है क्या कि इन्होंने एक अच्छी एक इन्होंने सर्विस की, सरकारी नौकरी की, प्राइवेट की, जो भी की। अब उसके बाद हमें लगता है कि हमें भी आगे चल के ऐसा काम करना पड़ेगा, तभी हम भी मतलब कि इस काम को जो है सही तरीके से अपना घर चला पाएंगे, सही तरीके से परिवार को सरवाइव कर पाएंगे।
अब क्या है दोस्तों, ये सारी तरीके से वो हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उसी चीज को डुप्लीकेट करने लग जाते हैं। ये फादर ने ऐसे किया, इस तरीके से परिवार चलाया, तो हमें भी इस तरीके से चलना है। और इस तरीके से आस पड़ोस में हम देखते हैं कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। वो अच्छी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो हमें भी इंजीनियरिंग करना चाहिए। हर चीज मार्केट में दोस्तों डुप्लीकेशन का ही खेल है। आप जमाने में झांक के देखेंगे, फिर से गहराई से झांक के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा टोटली जो जमाना है, पूरी जो यूनिवर्स है, वो डुप्लीकेशन पे चल रहा है। आपके पड़ोस में या आपके मोहल्ले में किसी ने अच्छी अच्छी पढ़ाई की, कोई सब्जेक्ट लेकर, तो दोस्तों हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि देखो उसके लड़के ने इस तरीके से वो पढ़ाई की, तुम भी वो कोर्स कर लो, तुम भी वो पढ़ाई कर लो, तुम भी आगे निकल जाओगे, अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों वहां तो हमें नौकरी के ऊपर बताया जाता है कि डुप्लीकेट कर लो उसे, उसके बदले आपको, तुम्हें भी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो वो दोस्तों बात करें कि घुमा फिरा कर हमें एक नौकरी पेशा जीवन जीने के लिए बार बार बताया जाता है। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में हमारे अपलाइन, चाहे वो संजय सांगल सर हो, चाहे विनोद सर हो, दोस्तों जब उन्होंने हम बताया कि इस तरीके से आपको सक्सेसफुल एक्शन रिपीट करने हैं, आपको ज्यादा ज्यादा प्लान दिखाने हैं, नए लोग जो जोड़ रहे हैं उसको कोर बनाने हैं, और कोर बनाने का जो कार्रवाई है उसको चलाना है। और उसके अलावा दोस्तों उन्होंने बताया कि ज्यादा ज्यादा FIM करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल और DD निकालने हैं, जिससे आपका काम बढ़े, और ज्यादा ज्यादा लोग अलग अलग शहर में काम फैलाना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारी चीजें हम देखते हैं, फिर हमने उनको देखा करते हुए, फिर हम भी उसको डुप्लीकेट करते हैं, तो हमें भी सफलता मिल सकती है। और दोस्तों बात करें कि डुप्लीकेशन की, तो डुप्लीकेशन दोस्तों हर जगह जब हो रहा है और हर जगह सक्सेसफुल तरीके से होकर लोग इसको अपना कर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर डुप्लीकेट करने में कोई दिक्कत व आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। और डुप्लीकेशन से ही सफलता मिलने वाली है दोस्तों इस संस्था में। बस सही तरीके से डुप्लीकेट, राइट डुप्लीकेशन करना है, कमिटमेंट के साथ करना है, सिंसियरिटी के साथ करना है, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हम जब सही कार्य करेंगे, हम पहले काम को सीखेंगे, काम को सही से करेंगे, और जब हमने सही से सीखने के बाद सही से करेंगे, और वो जब दिखेगा, तो वैसे ही हमारी टीम भी करने वाली है दोस्तों। तो सही कार्य करने के लिए आप तैयार है दोस्तों? थैंक यू दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, मेरी शब्द यहीं पे जाके खत्म होती है, लेकिन बात करो दोस्तों की कोई भी कार्य का अंत नहीं है, कोई भी काम का, कोई भी चीज का अंत नहीं है। हमें लगातार लगातार उसको करते जाना है। और आप सोच रहे होंगे कि ये डुप्लीकेशन हनी भी हुए, हमें ट्रेनिंग में कई बार बताया गया। लेकिन दोस्तों अगर गौर से फोकस करें, तो मतलब कि इस टॉपिक पे आपने गौर से अगर फोकस करे, तो इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। एक सक्सेस का मंत्र छिपा हुआ है दोस्तों डुप्लीकेशन का। क्योंकि हमारे जिस जब से हम इस काम को कर रहे हैं, तब से हमारे गुरु लोगों से यही सुनते हैं कि प्रॉपर डुप्लीकेशन, राइट डुप्लीकेशन ही करना है। मूर्ति सर बार बार बोलते हैं, राइट डुप्लीकेशन विथ राइट एटीट्यूड के साथ करे, तो सक्सेस 100% गारंटी है, सक्सेस मिलेगी। तो ये दोस्तों ये हमें करना है, इससे हमें सक्सेस मिलेगी। और आगे हम बढ़ने के लिए हम लगातार हमारी लेवल सही डुप्लीकेशन, राइट डुप्लीकेशन करेंगे दोस्तों, सक्सेसफुल एक्शन को रिपीट करेंगे, तो हमारी लेवल जो है दिन प्रतिदिन बदलती जाएगी। हम सिल्वर से गोल्ड भी बनेंगे, गोल्ड से पर्ल तेजी से बनेंगे, पर्ल से टोपाज, टोपाज से एमराल्ड, एमराल्ड से रूबी, और रूबी से डायमंड, तेजी से बनते जाएंगे दोस्तों, लेवल बदलता जाएगा। बस हमें सही डुप्लीकेशन करना है और रिपीट सक्सेसफुल एक्शन करना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं मेरी शब्द यहीं तक खत्म होते हैं। आप लोगों ने जो अपना कीमती समय निकाला, और महागुरु लोगों ने जो समय निकाला और मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड डायमंड। थैंक यू।